नमस्कार मित्रों, मॉनसून टिव इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज यह साइक्लोन का स्पेशल वीडियो है। इसमें हम साइक्लोन की संभावनाओं के बारे में जानेंगे और क्या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म की संभावना अभी फ़िलहाल अक्टूबर के तीसरे चौथे सप्ताह में दिख रही है और नवंबर में कैसे साइक्लोन बन सकता है और क्या संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मॉडल्स का अपडेट जानेंगे, उसके बाद खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या साइक्लोन की संभावनाएं हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ECMWF का फोरकास्ट। इस फोरकास्ट के अनुसार जो है, सबसे पहले हमने जो चित्र दिखाया उसमें डिप्रेशन की संभावनाएं हैं और यह डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के फोरकास्ट का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं जो कि इसमें विभिन्न रंगों से जो कि प्रोबेबिलिटी को दर्शाया गया है और हरे रंग की जो प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है उसमें डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की संभावना 40 से 50% लग रही है और जो पीला, भगवा और गुलाबी कलर है उसमें संभावनाएं 5 से लेकर के 40% तक दिखाई गई हैं। यानी कि 16 तारीख से 25 तारीख के बीच जो है 40 से 50% संभावना है डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बनने की। और यदि 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की बात की जाए तो इस दौरान भी कुछ क्षेत्रों में इतनी ही संभावना है, 30 से 40% ही संभावना है। यानी कि इस दौरान एक डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है या फिर 2 डीप डिप्रेशन भी बन सकते हैं। वैसे डिप्रेशन बनने की संभावना ज़्यादा है। और यदि हम इसका 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक का फोरकास्ट जानेंगे तो इसमें भी इसने डिप्रेशन की संभावना 40% तक दिखाई थी, लेकिन फिर भी कोई भी डिप्रेशन फॉर्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यह है ट्रॉपिकल साइक्लोन की प्रोबेबिलिटी का मैप। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ट्रॉपिकल जो कि साइक्लोन है उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 5 से 10% और कुछ हिस्सों में 10 से लेकर 20% संभावनाएं हैं। यानी कि दूसरे और तीसरे हफ्ते में ECMWF के अनुसार 20% तक साइक्लोन की संभावनाएं हैं। और यदि अब भारतीय मौसम विभाग का एक मॉडल देखा जाए तो उस मॉडल के हिसाब से 30 अक्टूबर तक जो है साइक्लोन की मात्र 5 से लेकर के 20% तक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं CFS मॉडल का फोरकास्ट। इस मॉडल के अनुसार जो है लगभग 16-17 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच कम से कम 1 से 2 डिप्रेशन बनने की संभावना है और डीप डिप्रेशन बनने की संभावना लगभग 40 से 50% है और साइक्लोन बनने की संभावना लगभग 30 से 40% है। और सभी मॉडल का अगर फोरकास्ट देखा जाए तो डीप डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों, कम से कम 2 सिस्टम इन आखिरी के 15 दिनों में बन सकते हैं जो कि डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन बनने की लगभग 40 से 50% संभावना है। और नवंबर के पहले से दूसरे सप्ताह के बीच में भी 2 सिस्टम फॉर्म होने की संभावना है। यदि MJO, केल्विन वेब और OLR की वैल्यू देखी जाए तो अगले जो कि 12 से 16 तारीख के बीच दक्षिणी हिंद महासागर में एक साइक्लोन बनने की संभावना है, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अभी भी कोई खास संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। मात्र 20 से 30% संभावनाएं दिख रही हैं और 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच 1 या 2 सिस्टम फॉर्म हो सकते हैं जिनका असर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के रूप में वेस्ट बंगाल से लेकर के जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्रों में निश्चित तौर पर हो सकता है। यदि GFS का फोरकास्ट देखा जाए तो उसके अनुसार जो है 20 तारीख से 25 तारीख के बीच दक्षिणी चीन सागर में एक सिस्टम बन सकता है। अगर वह बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है तो उसके तूफान बनने की संभावनाएं कुछ हद तक हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल उसके रिकर्व करने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो दोस्तों, इस सीज़न में अभी तक साइक्लोन ना बनने का कारण भारत में मानसूनी हवाओं का ज़्यादा प्रभाव रहना है और वर्टिकल विंड शियर ज़्यादा रहने की वजह से कोई भी सिस्टम अभी तक साइक्लोन की कैटेगरी तक नहीं पहुंच पाया है। आने वाले दिनों में कम से कम एक डीप डिप्रेशन या फिर एक साइक्लोन बनने की संभावना रहेगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि साइक्लोन इस सीज़न में फॉर्म होगा ही। लेकिन निश्चित तौर पर जितने भी सिस्टम बनने वाले हैं उन सभी का असर उत्तर पूर्वी भारत में रहने की ज़्यादा संभावना रहेगी और दक्षिणी भारत में कुछ ही सिस्टम स्ट्राइक करने की संभावना है। तो दोस्तों, आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको मीडियम रेंज फोरकास्ट से अपडेट करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।